नमः शिवाय। सावन में 5 चीज़ों की खरीदारी करने से महादेव हो सकते हैं प्रसन्न। कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा का भी विधान है। साथ ही सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से सभी जो हैं बिगड़े काम आपके बन जाते हैं। शिव पुराण में निहित है कि भगवान शिव महज जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन सोमवार पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। अतः सावन के माह में प्रत्येक सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो सावन के प्रथम सोमवार पर स्नान, ध्यान, विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। यह पूरा माह महादेव की पूजा को ही समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का प्रत्येक दिन बेहद शुभ होता है। ऐसे में कुछ चीज़ों की खरीदारी करना लाभदायक हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि अगर सावन के पहले सोमवार को महादेव से जुड़ी चीज़ों को आप घर लाते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता भी मिलती है। ऐसे में आइए इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। सावन माह की किन 5 चीज़ों को आपको अवश्य खरीदना चाहिए। नंबर 1 पे है रुद्राक्ष। सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष को घर लाना बेहद शुभ माना गया है। सावन में रुद्राक्ष की माला पहनने से जातक की तरक्की होती है। आप अपने कार्यों में सफल होते हैं और घर में रुद्राक्ष रखने से घर का माहौल सकारात्मक होता है। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन में रुद्राक्ष को घर लाना चाहिए। इससे जीवन में तरक्की के भी योग बनते हैं। माना जाता है कि सावन में रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत रहता है। नंबर 2 पे है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग को इस सावन अपने घर आप जरूर लेकर आइए। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग को रखने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन में आप पारद शिवलिंग को घर ला सकते हैं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, सारी मनोकामनाएं आपकी तुरंत पूरी होंगी। नंबर 3 पे है चांदी या तांबे का त्रिशूल। भगवान शिव का अस्त्र है त्रिशूल। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। जी हाँ, सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं या किसी सोमवार को भी यह कर सकते हैं। सावन में त्रिशूल आप अगर चांदी का खरीदने में असमर्थ है तो कोई बात नहीं, तांबे का त्रिशूल भी आप ला सकते हैं। तांबे का त्रिशूल खरीद सकते हैं। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है, साथ ही यह कई बुरी शक्तियों से भी हमें बचाता है। नंबर 4 पे क्या है, चलिए जानते हैं। चांदी का कड़ा भोलेनाथ भगवान हमेशा अपने पैरों में पहनते हैं। चांदी का कड़ा धारण करे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन में जातक को चांदी का कड़ा खरीदने से बहुत फ़ायदे होते हैं। हमेशा आप धारण इसे कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में ही। महादेव की कृपा आपके ऊपर फिर हमेशा बनी रहती है। नंबर 5 पे है डमरू। भगवान शिव नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी नित्य अगर आप घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी भी अमंगल नहीं होता है। सावन के पहले सोमवार को आप डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पूरे महीने आप आराधना कीजिए भगवान की। नंबर 6 पे है भस्म। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए यह दुनिया मोह माया है। सब कुछ एक राख के समान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या कंडे की राख से शिव जी का आप अभिषेक कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, महिलाओं को भस्म से अभिषेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए,
शास्त्रों के अनुसार जहाँ अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय हैं, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं, अति शुभ होता है। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न ही होते हैं। नंबर 7 पे है चांदी के बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 8 पे क्या है? नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा आप घर ला सकते हैं, बहुत अधिक शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम भी बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। नंबर 9 पर क्या है? चलिए जानते हैं गंगा जल। श्रावण मास में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कावड़ में गंगा जल भरकर लाते हैं। गंगा जल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभाल कर घर में रखा जाता है। नंबर 10 में क्या है? चलिए जानते हैं शमी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। शम को शनिदेव का पेड़ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर इसके पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। ढैया या 7.5 के जो से प्रभावित लोग हैं, उन्हें भी शिवलिंग पर आप शमी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। नंबर 11 पे है धतूरा। सावन में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा होती है। धतूरा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। शिव की पूजा में लाल डंठल वाला धतूरा भी चढ़ाया जा सकता है। नंबर 12 पे क्या है? भांग। भगवान शिव को भांग भी बहुत प्रिय है। वैसे तो यह एक नशीला पौधा होता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ शिव जी की पूजा इसका विशेष महत्व शिव जी की पूजा में बताया गया है। सावन में भांग से शिव जी का श्रृंगार करने से मनोवांछित वरदान भी आपको मिल सकता है। नंबर 13 पे है बिल्व पत्र। जीवन में कोई संकट हो या आपके काम में अगर रुकावट आ रही हो, तो सावन में भगवान शिव को बेलपत्र यानी कि विल्व के पत्ते आप जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार विल्व की जड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंबर 14 पे क्या है आपके लिए? आक का या मदार का फूल। भगवान शिव को आक के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफ़ेद रंग के आकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पौधा मुख्य द्वार पर लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 15 पे क्या है? चलिए जानते हैं त्रिपुंड। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं। यह त्रिपुंड सफ़ेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में जो है लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जाप करने के समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय शिव, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और काफ़ी लोगों के साथ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ जल्द मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।